वेलकम टू फ्री ट्यूशन क्लासेस माय यूट्यूब चैनल माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दो इस यूट्यूब चैनल में कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं की मैथ्स पढ़ाई जाती है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है। तो आइए स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में क्या है, आज की क्लास में है क्लास 9 की यूनिट फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.6। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 1.6 की। तो 1.6 में क्या है और क्या पढ़ना है, कुछ फॉर्मूले कुछ ट्रिक के साथ में स्टार्ट करते हैं हम आज 9th की क्लास 1.6। तो देखिए स्टूडेंट 1.6 में क्या है, कुछ फॉर्मूले के थ्रू कुछ क्वेश्चंस है उन्हें सरल करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा फार्मूला आप अपनाएंगे, कौन से फार्मूले के थ्रू आप उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है, उसमें जो क्वेश्चंस है वो घात और आधार के ऊपर निर्भर है, घात और आधार के ऊपर निर्भर है। तो इस क्वेश्चनों के लिए कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि घातांक के नियम क्या होते हैं। घातांक के नियम, तो घातांक के नियम क्या है, पहला नियम क्या है, पहला नियम है, सबसे पहले आप समझ जाइए कि उस नियम को समझने से पहले, जैसे ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, ये उस संख्या का ये क्या है, आधार है, क्या है, आधार है। और ये जो n है ये क्या है, उसकी घात है। यानी कि ये हो गया बेस और ये हो गई पावर, ये हो गया बेस और ये हो गई पावर। यानी कि किसी संख्या को किसी के बेस के साथ उसकी पावर से डिवाइड करके सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, पहला फॉर्मूला क्या है और उसे हम कैसे यूज करेंगे और किस तरह से हम क्वेश्चंस में लागू करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला फॉर्मूला है ए में यदि m की पावर है और उसको इंटू करना है कि a में n की पावर से, तब आप कैसे इंटू करेंगे। यानी कोई संख्या दी रहेगी आधार में a की जगह, और यही जो क्या है घात, ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। किसी संख्या को किसी पूर्णांक की घात से, यानी ये जो m और n है ये कोई एक पूर्णांक है, किसी संख्या को किसी पूर्णांक की घात से जब डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो आधार है ये दोनों समान है। और जब भी किसी भी कंडीशन में जब आधार समान हो तो जो घातें होती है वे क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे ये आधार समान है, ये जो घातें होगी ये क्या होगी, जुड़ जाएगी। जब भी आपको आधार समान मिलेगा तो ऊपर की जो घातें हैं ये क्या होगी, जुड़ जाएगी और आधार जैसा का वैसा ही रहेगा। अब आइए आगे देखते हैं सेकेंड कि अपॉन में क्या होगा, जब आधार समान है और किसी का भाग देना है। जब आधार समान है किसी का भाग देना है, सेम इसका अपोजिट है। जब आधार समान था और गुणा करना था तो डिफरेंट घात में, तो आपने क्या किया, इन घातों को जोड़ दिए। वैसे ही यदि आधार समान है और घात अलग अलग है, तब आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, किसी घातों को सिर्फ और सिर्फ इनको भाग नहीं देना है, घातों को घटा देना है। जो घात है इनको क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो उसका जो आंसर है वो सही आ जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या था, जब आधार समान थे तो घात क्या हो गई, जुड़ गई। और जब भाग में गुणा करना था इसमें और इसमें जब भाग देना है और आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है, जब घात के ऊपर घात है तब क्या करेंगे आप, जब घात के ऊपर में घात रहेगी तब क्या करेंगे, जैसे कोई संख्या है a, इसके ऊपर में कोई घात है m की पावर है और इस पावर के ऊपर एक पावर है n की। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, इस कंडीशन में इन घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है। जब आधार समान है और घात के ऊपर घात है तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। अब अगला देखते हैं कि अगला क्या है, यदि आधार अलग अलग है और घात समान है तो उनका गुणा कैसे होता है। यदि आधार अलग अलग है और इनका गुणा करना है और इनकी जो घात है यह समान है, ये क्या है, समान है, तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो आधार है, जो बेस है, इनका गुणा करके सेम पावर आप इनमें भी लगा देंगे।
इसमें भी क्या करेंगे आप सेम पावर लगा देंगे और उसके बाद जो डिवाइड करने के बाद जो संख्या निकल के आएगी वो क्या होगा, इनका आंसर होगा। ऐसे देखते अगला क्या कहता है कि यदि भाग में भी यदि ऐसे ही होता है, ये क्या काय में हुआ, गुणा में हुआ, यदि भाग में भी ऐसे ही होता है तब आप क्या करेंगे कि आधार क्या है, अलग अलग है, आधार अलग अलग है और घात समान है, तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपने तो इसमें क्या किया कि इसमें गुणा में थी तो संख्या का गुणा कर दिया, तो अब ये संख्या भाग में है तो आधार रो का क्या करेंगे आप भाग देंगे, पहले ए में बी का भाग देंगे और जो घात होगी वह समान ही होगी। अब अगला पॉइंट देखते हैं, यदि किसी संख्या में, यदि किसी पूर्णांक में या किसी संख्या में यदि शून्य की पावर है तो उसका मान 1 होता है सदैव, उसका मान सदैव 1 होता है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी हो। जैसे अब ये ए पे पावर है 0 की, यदि यहाँ आ गया तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ आ गया तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ यदि आ गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ आ गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ आ गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से कुछ घातांक के नियम है। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ और किस रूप में फॉलो होते हैं, किस तरह से फॉलो किए जाते हैं। आइए देखते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है 17 में 2 की पावर इनका गुणा करना है, 17 में -5 की पावर, 17 में 2 की पावर है इनका गुणा करना है 17 में -5 की पावर। तब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इनका क्या है, आधार समान है। जब आधार समान है तो घातें क्या होती है, हमेशा जुड़ जाती है। तो 17 और 2 ये प्लस -5 और प्लस माइनस हो जाएगा, 17 2 ऋण 5 और असमान चिन्ह वाली संख्या हमेशा घट जाती है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो 5 में से 2 गए तो 3 और बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगेगा। इस तरह से ये रूल फॉलो होते हैं। अब ऐसे ही देखते हैं अगला कैसे फॉलो होगा। यदि घात के ऊपर घात है तो यदि 5 में 2 की घात है और उसके ऊपर -7 की घात है, यदि 5 में ये 2 की पावर है और उसके ऊपर -7 की पावर है, तो आपने देखा कि पावर के ऊपर पावर यानी पावर का क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंटू करेंगे 2 गुणित -7 तो ये हो जाएगा 5 दूनी 7 दूनी 14 और ये माइनस लगाते माइनस। इस तरह से आप इन फॉर्मूले को किसी भी क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हैं। अगला देखते हैं कि अगला क्या है। अगला यदि 23 -10 की पावर उसको डिवाइड करना है 23 में 7 की पावर से। 23 है -10 की पावर, इसको डिवाइड करना है 23 में 7 की पावर से। अब आप देखिए कि आधार क्या है, समान है, इनका भाग देना है तो घातें क्या हो जाएगी, हमेशा घट जाएगी। 23 -10 -7 माइनस समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 23 -17। कितना? तो इस तरह से आप सभी के सभी फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और यही सेम फॉर्मूले आपको प्रश्नावली में काम आएंगे, प्रश्नावली 1.6 में। तो आइए स्टूडेंट, इन्हीं फॉर्मूले और इसी नॉलेज के साथ हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.6। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पॉइंट 1.6, यूनिट फर्स्ट की एक्सरसाइज है 1.6। तो 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनमें अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़े हैं नियम, उन नियमों का उपयोग करके इनका हल निकालना है, इनके आंसर्स निकालने हैं। तो वो नियम इनमें कैसे लागू होंगे आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 64 पावर 1/2। अब आप बोलेंगे कि अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े उनमें जो पावर थी वह एक संख्या थी, एक पूर्णांक थी, लेकिन परिमेय रूप में है। जी बिल्कुल, लेकिन आप इस संख्या को भी परिमेय रूप में इसे पावर के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, इसे पावर के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि तीनों के तीनों क्वेश्चंस में यही रूल फॉलो होगा कि आप सबसे पहले 64 को क्या करेंगे, किसी की पावर के रूप में डिवाइड करेंगे। और किसी की पावर के रूप में डिवाइड करने के लिए आपको एक सरल तरीका बताता हूं। किसी भी संख्या को उसकी पावर के रूप में डिवाइड करना है, उसके गुणनखंड तोड़ लीजिए। यदि इसके गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एका 2। यानी कि आप देखेंगे कि ये जो 2 है ये कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया। 2 है जो कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया। तब आप इस कंडीशन में क्या करेंगे,
2 कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया। और इसका गुणा करके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक कितना आया 8, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि हम 8 और 8 का भी गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 64, यानी हम इसे 8 में 2 की घात लिख सकते हैं। जब भी इसे कन्वर्ट किस रूप में करेंगे आप, यदि यहाँ पे 1.1/6 होता तो आप इसको 2 की पावर में डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर है, हमको सेम 2 की पावर लाना है, तब कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। 8 गुणित 8 कितना होता है 64, 64, तो 8 8 64, यानी कि हम 64 को 8 में 2 की घात लिख सकते हैं, और ये 1/2। और आप देखेंगे कि हमारे फॉर्मूले में घात के ऊपर घात यानी क्या होता है, घातों का गुणा हो जाता है। तो इन घातों का गुणा करते हैं 8 2 गुणित 1/2, तो ये घात से घात कट जाएगी तिर्यक गुणे के थ्रू, और इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 8 होगा। यहाँ इसके ऊपर 1 की पावर बचेगी और 8 का 8 होगा। आइए इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 32 पावर है 1/5 की, ये 32 है, इसे आप पावर के रूप में डिवाइड करने के लिए गुणनखंड तोड़ेंगे, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से टूटेंगे आपके गुणनखंड। तो देखते हैं इसमें कैसे पावर डिवाइड होगी। तो देखिए इसके पहले आपने तोड़े थे 64 के, तो इसी तरह कुछ टूटे थे, अभी भी 32 के इसी तरह कुछ टूटे हैं, और इसे हम क्या 2 में 5 की पावर लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब इसे 2 में 5 की पावर लिख सकते हैं तो फिर किसी चीज की दिक्कत नहीं है। आप सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 32 को 2 पावर 5 और इसके ऊपर पावर लगा दो 1 पावर 1/5 की, फिर इसी तरह से गुणा हो जाएगा। तो 2 5 गुणित 1/5, तो जब ये 5 से 5 कटेगा तो 1 की पावर बचेगी, यानी इसे आप 2 लिख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं 125। तो 125 इसे आप घात के रूप में तोड़िए, यहाँ पे सीधे 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 का 5, तो जो 5 है 3 बार टूटा है, 5 में 3 की घात से लिख सकते हैं, और जी बिल्कुल लिखना चाहिए, हमें 5 में 3 की घात लिखना चाहिए। तो आइए देखते हैं 5 में 3 की घात लिख करके, इसे लिख दिए 5 में 3 की घात, ये 1/3 इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 है आधार, और जो घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या होगा गुणा हो जाएगा, और इससे ये संख्या कैंसिल, यानी कि यहाँ बच गया 5। तो ये थे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन, जो कि आपको आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। जी बिल्कुल, इसमें ज्यादा तर्क शक्ति की कोई जरूरत नहीं है कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो समझ में नहीं आया, इसे आपने पावर के रूप में डिवाइड किया और पावर से पावर को कैंसिल कर दिया, और उसके बाद आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह से कुछ 4 क्वेश्चन दी हुई है, उन्हें क्या करना है, सरल करना है। तो आइए देखते हैं आप ये 4 क्वेश्चन में आप किस तरह से उन घातों का प्रयोग करके इन क्वेश्चनों का हल ढूंढ पाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 9 में 3/2 की घात। 9 में 3/2 की घात है, 9 में कितने की घात है 3/2 की घात। तो हम इसे कैसे हल कर पाएंगे, तो आप जानते हैं कि 9 को 3 गुणित 3, यदि 3 गुणित 3 लिख दिया जाए तो 3 3 9 होता है, और इस 3 में 2 की घात लगा दे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि हम 9 को 3 में 2 की घात, और इसमें कितने की घात है ऊपर 3/2 की घात। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और आप देखेंगे कि घात के ऊपर घात यानी घातों का गुणा होता है, तो घातों का गुणा कर दीजिए, और एक घात से एक घात कैंसिल, तो यहाँ बच गया 3। तो 3 में कितने की घात बच गई 3 की, और 3 में 3 की घात का मान कितना होता है, तो 3 का 3 बार गुणा कीजिए, 3 3 9 9 27, यानी कि 27। तो जो 9 है 9 में 3/2 की पावर यानी कि 9 में 3/2 की पावर यानी कि 27। इसी तरह से 32 अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि 32 में कितने की पावर थी 1/5 की, यहाँ पे कितने की पावर है 2/5 की, और 32 को कैसे लिखे थे हमने 2 पे 5 की पावर, यानी कि 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 32। तो उसी तरह से हम फिर से 32 को 2 पावर 5 और इसमें फिर से पावर है 2/5 की, इस तरह से लिखेंगे, और फिर घात के ऊपर घात यानी घातों का गुणा 5 गुणित 2/5, और इससे ये
कैंसिल। अब इसके ऊपर घात बच गई 2 की, और 2 में 2 की घात यानी 2 दूनी 4 होता है। ऐसे ही आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 16 के ऊपर पावर है 3/4 की, और 16 को आप कैसे लिखेंगे, तो 16 के आप गुणनखंड तोड़ लीजिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे कैसे आपको लग रहा है 4 चौं 16 भी होता है, 4 चौं 16 भी होता है। तो आप क्या 4 पे 2 की पावर लिखेंगे, यहाँ पे कहीं से कहीं तक 4 में 2 की पावर नहीं कटेगी, इसीलिए आप इसके गुणनखंड तोड़ लीजिए। 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एका 2, यानी हम 2 में 4 की पावर लिख सकते हैं। जब 2 में 4 की पावर लिखेंगे और 2 से 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। और 2 में 4 की पावर हमें इसलिए लिखना है क्योंकि सरलता से हम इन घातों को काट सकते हैं। अब आप देखिए कि घात के ऊपर घात यानी इन घातों का क्या होगा, गुणा होगा। तो जब गुणा होगा तो क्या होगा, 3/4, इस 4 से तिर्यक गुणा के थ्रू कैंसिल, यहाँ घात बचेगी 3 की, ये बच गई 3 की घात, और 2 में 3 की घात यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। तो ये क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ऐसे ही देखते हैं 125 पे पावर है -1/3 की। अब आप देखेंगे कि काय की पावर लग गई, माइनस की पावर लग गई। तो 125 को अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि हम कैसे लिख सकते हैं, 5 पावर 3। तो इसे वैसे ही लिखेंगे, 5 की पावर लिखे 3, इसमें पावर लगाएंगे 1/-1/3 की। और जब ये -1/3 घात के ऊपर घात है, इनका क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 गुणित -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल। 5 पे जो पावर बची कितने की बची, -1 की। और किसी भी संख्या में माइनस के बाद जो भी पावर हो, जैसे 2 की हो या फिर 3 की हो, जैसे -3 की पावर है या -1 की पावर हो, तो आप इसे 1/5, इसे 2/5, इसे अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में। तो ये भी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, लेकिन यदि इसे बदलना ही है तो आप इस रूप में बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। ऐसे ही अब आपको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कुछ डिफरेंट रूल फॉलो होंगे और वो किस तरह से होंगे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो रूल फॉलो हो रहा है ये वाला, यानी कि आधार समान है तो जो घातें होगी ये क्या होगी, जुड़ जाएगी। और जब आधार समान है घातें जुड़ेगी, यही सेम रूल फॉलो होगा, क्योंकि इसका जो आधार है समान है और घातें असमान है। इन घातों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे 2/3 धन 1/5 के रूप में। और आप देखेंगे कि 3 और 5 का जो लघुत्तम होता है वह कितना होता है, 3 और 5 का लघुत्तम होता है 15। और जब आप 15 इनका लघुत्तम निकालेंगे और 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, और 5 बार गया यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 5 3 15 और 3 एका 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2 में 13/15 की पावर। ये पावर कैंसिल भी नहीं हो रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 में 13/15 की पावर। इसमें ये रूल फॉलो हुआ, जब आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। इसी रूल से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बनाया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसे क्या करना है, डिवाइड करना है, और घात है इसके ऊपर। तो जब इसके ऊपर घात है तो हम क्या इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 में 7 की पावर 3 पे 3 की पावर, और इसमें भी जो पावर है 7 की लग जाएगी। तो 1 में 7 की पावर यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 1। और जब 3, अब आप देखेंगे नीचे कि घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो 3 गुणित 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21। और आप देखेंगे कि 1 के अपॉन में 3 की पावर क्या है, 21 है। तो अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि यदि माइनस की पावर है तो उसे नीचे ला करके प्लस किया जाता है, तो प्लस की पावर है इसे ऊपर ले जा करके माइनस भी किया जाता है। यानी कि आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे कि आधार समान है, घातें अलग अलग है, और इनको क्या करना है, भाग देना है। इन्हें क्या करना है, भाग देना है। तो आप इस रूल के थ्रू a ऐसी घात है am और an, इसे किस तरह से लिख सकते हैं, आप इस रूल के थ्रू, आप इस फॉर्मूले के थ्रू इसे आप हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो है ये क्या है, आधार समान है 11,
इसके ऊपर जब घाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि 1/2 माइनस 1/4, और 2 और 4 का जो लघुत्तम आता है कितना आता है, 4 आता है। और आप देखेंगे कि 2 दूनी 4 और 2 एका 2, 4 एका 4, यानी कि 1 हो जाएगा। और ये कितना हो गया 11, 1/4, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 11 में 1/4 की घात। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे कि अब आधार क्या है, असमान है, और घात क्या है, समान है। जब आधार असमान हो, इनका गुणा करना है किसी समान घात से, तो इन आधारों का गुणा हो जाता है और इसकी जो पावर है यहाँ पे लग जाती है। उसी फॉर्मूले से हम जो चौथा क्वेश्चन है इसे हल करेंगे। इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 7 × 8 पावर 1/2, 8 7 56, 56, इसमें जो पावर है लग जाएगी 1/2 की। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.6 यूनिट फर्स्ट की, और इसी के साथ आपकी यूनिट होती है यहाँ समाप्त, यानी कि कक्षा 9वीं की पहली यूनिट यहाँ पे समाप्त होती है। आपको इसी तरह से आगे की क्लासेस, आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी। हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वह क्या होगा, यूनिट 2 बहुपद। हम आपको बहुपद के बारे में पढ़ाएंगे, और बहुपद क्या होते हैं, किस तरह से उन्हें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग किया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। तो आइए, जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस फ्री ट्यूशन क्लासेस को आप पढ़ने के लिए, यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, क्लासेस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।